पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया है। आज ही जल्दी से स्टार्ट करते क्लास। चलिए फटाफट से आ जाइए। ओके, गुड मॉर्निंग आप सभी का। गुड मॉर्निंग। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ उस पे मिलता है, एप्लीकेशन पे मिलता है ना। अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ 2-3 दिन से। 2-3 दिन से कोई भी पीडीएफ मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। चलिए, कैसे आप लोग बताइए? बढ़िया है सभी लोग? आराम से पढ़ाई करिए, है ना। कल बहुत सारे बच्चों से बात हुआ था, 5-6 लोगों से, जिनका एग्जाम में मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो पाया था ना। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ये बात कि अगर कोई भी पढ़ता है एटलीस्ट मुझसे, है ना, और मैं जब बात बोलता हूँ कि सिलेक्शन करवाऊंगा, तो अगर किसी का नहीं हो पाता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ नहीं कहूंगा कि सभी बच्चे मेरे सेलेक्ट हो गए, भीड़ लगा दिया, लाइन लग गया, ये हो गया, वो सब चीजें नहीं। क्योंकि जो जेन्युइन है, जिनका नहीं हुआ बेचारा, उनका दिल दुखता है ना ये सब चीजें झूठी सुन के। तो ईमानदारी से जब कोई भरोसा किया तो उसकी सारी बातों को एक्सेप्ट करिए ना। चलिए, आप लोग आ जाइए जल्दी से। और किसी को बाबू लगे दिक्कत है कैसे भी, है ना, तो आप सभी लोग बात कर सकते हैं ना। मेल आईडी पे कर लो, मेल आईडी पे कर लो, फिर मैं कॉल बैक वगैरह कर देता हूँ। कभी जरूरत ज्यादा लगता है, मुझे लगता है। अभी सुबह 7 बजे एक बच्चे से बात हुआ, बिहार का है, वो बेचारा परेशान था। उसका 2 बच्चे ऐसे थे, पहली बार, इसके पहले हो चुका था, मेडिकली अनफिट थे, और अब की बार रिटर्न ही नहीं निकल पाया। मतलब सब में ठीक था, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर कम हो गया। नॉर्मलाइजेशन में लगभग सबका नंबर बढ़ा था, किसी किसी का कम भी हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोगों का थोड़ा सा अलग ही सीन है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में और भी चीजें रोल प्ले करती है। कल मैंने इस पे बैठ के ना थोड़ा सा देखा था अच्छे से। तो जैसे अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत करते हो ना, वो भी नॉर्मलाइजेशन में आपको इफेक्ट डालता है ना। तो वो भी बड़ा चीज मायने रखता है। तो अब की बार हम लोग बहुत सारी नई चीजें एक्स्ट्रा सीख के चलेंगे पहले से, ताकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर बढ़े, कम ना हो, कैसे भी करके। बात समझ में आई? चलिए, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग क्लास। तो आगे सभी लोग ओके। सर मैथ में पता नहीं क्यों, हाँ नीरज यादव जी, है थोड़ा बहुत इशू आया। ये आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो, नंबर कम हुआ है, ये जेन्युइन चीज है, ये बिल्कुल हुआ है। और मैंने उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, किसी बच्चे का मैथ में कम हो गया तो फिजिक्स में बढ़ गया, किसी का फिजिक्स में कम हो गया मैथ में बढ़ गया, किसी का दोनों में कम हुआ, किसी का दोनों में बढ़ा है, किसी का तीनों में बढ़ा है। मतलब बहुत वेरिएशन है ना। तो थोड़ा सा इसको अब समझना पड़ेगा, और इस चीज को समझ के अगली बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना ये पहली बार था। तो जब कभी पहली बार कोई नियम आता है तो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक हेडक भी बन जाता है। मेरे साथ खुद एक सच्चाई घटना, अगर आपको पता है, पहले ना हमारा AI ट्रिपल ही होता था और IIT हुआ करता था ना। फिर जब मैं एक अटेम्प्ट दे चुका था, दूसरा अटेम्प्ट हमारा बचा था, तब तक नियम ही चेंज हो गया। नियम क्या बोलता है? जेई मेंस होगा और जेई एडवांस होगा। तो हमारे लिए बड़ा टिपिकल था कि यार देखो, एक होता था IIT का लड़का अलग होता था, और AI ट्रिपल ई का अलग होता था। तो AI ट्रिपल में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता था, या कह दो बहुत बड़े बड़े जो तेज तराक लड़के तो वो इधर नहीं आते थे। तो इधर हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं बहुत तेज तो था नहीं कि जो सोचूं, तो मेरे लिए हमारे जैसे के लिए क्या होता था, AI ट्रिपल ई सेफ होता। चलो यार, यहाँ पे कंपटीशन कम, यहाँ तो तेरा भाई फोड़ दे। और दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग, पैटर्न ही अलग। जो IIT एडवांस की तैयारी करेगा, जरूरी नहीं IIT मेंस निकाल, वो क्या बोलते, AI ट्रिपल ई निकाल ले, जरूरी नहीं होता था, क्योंकि क्वेश्चन का वेरिएशन अलग होता था, पूछने का तरीका। तो ऐसा होता था। लेकिन अचानक से एक साल जैसे अटेम्प्ट दिए, दूसरे साल देख रहे भाई सब पूरा मामला ही बदल दिया। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल कि यार, वो जो जिनसे हम दूर भाग रहे थे, वो अब की बार हमारे एग्जाम में बैठेंगे, और उनको अगर IIT एडवांस नहीं मिलेगा तो AI ट्रिपल ई वाला कॉलेज ले जाएंगे, NIT वगैरह। तो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है पहली बार समझना। फिर धीरे धीरे लोग आदत हो जाती, चीजों को देखते कैसे हैंडल करना ना। तो अब तो खैर और बदलाव हो गया, अब तो थोड़ा आसान हो गया कह दीजिए। बट कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इसको सही, और अगली बार और से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए क्लास। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, आपको मैं पहले बोला हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। चलिए, पहला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अच्छा, अब देखिए ना, थोड़ा सा हम लोग एफर्ट ज्यादा लगाएंगे। अब क्या करना है, एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा लगाना है। हमने पहले जो भी पढ़ाई की है उसमें बदलाव करते हुए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है।
तो अब मेरा आज के बाद, ठीक है, जितना भी वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे, आपको मिनिमम 3-3 घंटे की क्लास जरूर दूंगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चे क्या है जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे कोर्सेज ले चुके हैं, आप कहीं ना कहीं रिवीजन का भी जरिया ढूंढेंगे, बार बार आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं बचा। तो जितने बच्चे एयरफोर्स वाले जिनका नहीं हो पाया किसी कारण से, या नेवी में लगी आपको नहीं हो पा रहा है, तो आप अब रेगुलर क्लास मेरी फॉलो कर सकते हो कि अब मैं यूट्यूब पे थोड़ी सी क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाऊंगा अपनी। ओके, अभी पिछले 2 साल से एकदम न्यूनतम स्तर पे था मेरा यूट्यूब की क्लास, कभी दिखता था कभी नहीं, लेकिन हाँ अब आपको दिखेगा। कल सैटरडे, कल भी मैं 3 घंटा आपको यूट्यूब पे दिखूंगा, संडे को भी 3 घंटा, हर सैटरडे संडे 3-3 घंटा मिनिमम मेरी क्लास होगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे अच्छे से करता हूं प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉमिस किए थे कि 2023 में आपको वर्दी पहना दे, तो हो जाए ना। आइए बात करते हैं इसका क्वेश्चन, इंग्लिश में मैं समझा देता हूं। ये बोला आपको कोण बताना है 2 रेखाओं के बीच में जिनका द्विक अनुपात दिया है। ये क्या दिया बेटा? द्विक अनुपात। अगर आपको द्विक अनुपात दिया है तो कोण कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, बताइए बताइए। डिफरेंट होता है, शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन था मैं। हाँ तो अब देखो ये भी चीज होता है, जिसमें इजी था ना उसमें कम हुआ, अच्छा खासा कम हो गया मैथ में नंबर, फिर भी बहुत कम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिसमें हार्ड था बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये थोड़ा हमें ना समझना पड़ेगा, अभी ना थोड़ा सा चाहिए टाइम। हम लोग ना अभी अचानक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, उसको हम लोग एकदम क्रैक ही कर देंगे ना। थोड़ा सा कुछ दिन साथ धीरे धीरे, जैसे मैंने कल और नॉर्मलाइजेशन देखा, उससे क्या फर्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन से, आप कितना ज्यादा गलत कर रहे हैं कितना ज्यादा सही कर रहे हैं, ये भी नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट डालता है कभी कभी। अब ये किस बिहाफ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे। अगर मैं 2-3 दिन तक भी वीडियो छोटा छोटा देखूंगा या कहीं से सीखने की कोशिश करूंगा तो आपको शायद ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए ना, ऐसे कुछ भी बोल दूंगा थोड़ा सा सही नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। आइए देखिए, एंगल निकालते बेटा डायरेक्शन रेशियो का क्या हो जाता है, डायरेक्ट आ जाता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2, यानी 1 into 0 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, +6 और +8 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा √1 +4 +4, ये हो जाएगा 0 +9 +16। तो दिख रहे हैं आप सभी लोग, 6 6 12 2 14 बटा में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। करिए जल्दी से, 14 बटा में 15 कितना हो जाएगा, 14 बटा में 15, ऑप्शन सी इज राइट। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल। चलिए एग्जाम मई में होगा या जून में बता दो? मई में बेटा एग्जाम, ठीक है। अगला एग्जाम आपका मई है, मैक्स टू मैक्स मिड मई, जून नहीं जाएगा, ठीक है, जून नहीं जाएगा। ये मान के चलिए 1 से 5 मार्च के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एयरफोर्स का। अप्रैल स्किप कर दीजिए, मई मिड या स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, ठीक है। ये मान के चलिए 15 मई से पहले 10 मई तक आपका एग्जाम अगला एयरफोर्स का है। बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली है ना, इसीलिए ले रहे हैं। आइए, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स 4x² + 8y² इज इक्वल टू 24। बताइए, इसका जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट जवाब दीजिए बाबू। आइए इसको सॉल्व करते, ये हो जाएगा x² अपॉन में, है ना, 8 तो कितना हो जाएगा 12, यानी 6 हो जाएगा, 6 4 24 प्लस ऑफ y² अपॉन में 3, हाँ है ना, इज इक्वल टू 1। ये हमारा एलिप्स बन गया बेटा। अब क्या पूछा आपसे, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b में इक्वेशन क्या बनता है, b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस ऑफ e², हाँ है ना। ये हमारा a² है, ये हमारा b² है, यही है। चलिए तो 3 बटा में 6 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ e², बोले तो 2 हो जाएगा। e² इज इक्वल टू 1 बटा में 2, तो e इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2, बोले तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके चलिए, कोई बात नहीं अभिषेक तोमर जी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना बेटा। अब की बात पहली बार था, नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा हुआ है बच्चों को। ओके, परेशान नहीं होंगे आप लोग। और दूसरा चीज, जिसका भी बेटा ना जैसे कि 1 नंबर भी ज्यादा आया कट ऑफ से, उसका फाइनल लिस्ट में नंबर आ सकता है अब की बार, ठीक है। पिछली बार बहुत ज्यादा 4-5 नंबर चला गया था, अब की बार 1 नंबर से ज्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ बहुत हाई है, अब इससे ज्यादा जाने के कोई चांसेस नहीं बनते, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप सभी का एक्स ग्रुप वाले जितने लोग हो, आप सभी लोग, अगर आपका 41 भी आ गया है, 41.001 या 41 ही है, तो भी आप बिल्कुल फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। और अगर वाई ग्रुप वाले हैं आप, तो ये मान के चलिए 41.5 ये वाई ग्रुप वालों के लिए, ये आपका जा सकता है वाई का, ये एक्स का। फाइनल कट ऑफ की बात करो, अभी जो रिटर्न का कट ऑफ है, ये इसका क्या है, एक्स का, ये है आपका 39.5 और इनका कितना भैया 40.5 है ना।
तो आप 1 जोड़ लीजिए इसमें y में और 1.5 जोड़ लीजिए x में, यही बनने वाला फाइनल। इसी के आसपास आपका घूमेगा, इसी की इर्द गिर्द। तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, कहीं ना कहीं पुराने वाले की तरफ जा रहे हैं वापस से। पिछली बार थोड़ा सा ज्यादा रैंडम आ गया था। इसको देखिए, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स का होल क्यूब इंटीग्रेशन दे रखे। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, कॉस एक्स को टी मान लेंगे, है ना, कॉस एक्स को टी मान लेंगे। और अब की बार ना मैं थोड़ा सा लेवल उठाऊंगा, ये कोस्ट गार्ड का इसलिए मैं नॉर्मल इजी रख रहा हूं। आपकी बार बिल्कुल एकदम नए सिरे से पढ़ेंगे हम लोग, रिवीजन यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे करेंगे। आप परेशान नहीं होंगे, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर कैसे करेंगे ये वो ना। आप बस 2-3 महीना बचा, 2-3 महीने में कुछ अच्छे प्लानिंग के साथ करेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, टी क्यूब हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, कितना हो जाएगा, सही है ना यहाँ तक। ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी के पावर में -3 हो जाएगा dt, यही इंटीग्रेशन है। तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, जोड़ेंगे -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी के पावर में -2/2 और साथ में प्लस ऑफ सी। टी क्या आपका cos x है, तो बोल सकते हैं कि 1 अपॉन में, ये क्या सीन है भैया, 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, cos x को टी माने थे ना, -3 + 1 करूंगा तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यही बनेगा आपका। देख लीजिए कौन सा मिला, कोई भी नहीं मिल रहा है। अब अरेंज करना पड़ेगा क्या, कोई मिल रहा बेटा, जल्दी से बताइए। और मैं पास हो गया, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए जो पास हुए उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं पास हुए चिंता ना करो, ठीक, आप टेंशन ना लेना, आपके साथ हम। अच्छा इसको देखो बाबू, सही है कि कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, सही है ना, कहां पे गड़बड़ लग रहा है, बी वाला मिल रहा है, नहीं नहीं बी कहां से मिल जाएगा, tan स्क्वायर कहां मिल जाएगा। ओके अच्छा, नहीं नहीं, हाँ उससे कर दिए, देखो ये भी सही, गलत नहीं बेटा ना। अब इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा ना, अब देखो दूसरे तरीके से इसको करते, ऑप्शन के हिसाब से ना, ऑप्शन के हिसाब से करें। इसको मैं लिख सकता बेटा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, हाँ है ना, कौन कौन समझ गया कि हाँ लिख सकते भैया, लिख सकते बेटा। ये क्या है, cos क्यूब x है, तो एक cos x इसके साथ दे दीजिए और नीचे cos स्क्वायर x बचेगा, वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, tan x को t मान लेंगे, जैसे आप tan x को t मानेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा t² 2 + c। बोले तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x 2 + c। ऑप्शन बी इज राइट। तो वो भी आपका सही, ये भी आपका सही, ठीक है। वो कैसे सही था सर, दोनों कैसे सही हो सकता है बेटा। आपका आंसर क्या आया था ये बताइए, इसके पहले वाले में आपका आंसर क्या आया था, 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, या फिर कह दीजिए 1 अपॉन में 2 सेक स्क्वायर एक्स, यही था ना, यही आंसर आया था। अब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए ना यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स 2 और प्लस ऑफ 1/2 + c। अब ये क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो ये दोनों मिलकर नया कांस्टेंट के बना देंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन मिल जाएगा बी। तो गलत वो नहीं था, सही था, बस ऑप्शन कैसे मैच कराना ये आपको देखना पड़ेगा ना। आइए, करने के बाद भी कभी कभी हम नहीं पकड़ पाते हैं, ये वही क्वेश्चन था कि पूरा मेहनत करते लेकिन फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। आइए जल्दी से करिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू -3xy² गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0। जल्दी से बताइए फटाफट, कोशिश करिए सभी लोग। कोशिश करिए जल्दी से। ओके देखिए इसको करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx। ओके अच्छा इसको सॉल्व करना ना, जनरल सॉल्व, ठीक है, y² को इधर लेते आइए, y² हो जाएगा -3x और dx, हाँ है ना, सभी लोग सहमत है इससे, हो जाएगा बेटा। अब वो हो जाएगा कितना, -1 अपॉन में y और साथ में इज इक्वल टू -3x² 2 प्लस ऑफ c, हाँ है ना, यही हो जाएगा। एक बार मैच कराइए सभी लोग, यही मिलेगा आपको देखने को। ओके ओके 1 अपॉन, ठीक है देख लीजिए फटाफट, नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन करेगा तो -2 + 1 तो आएगा ही, ठीक है, तो कोई भी नहीं मिलेगा इनका, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। जबरदस्ती नहीं लगाएंगे ना। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए जरा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी इजी नहीं जितना आप सोचेंगे। करिए इसको, माइनस कॉमन,
ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, करिए, नहीं मिलेगा ना, 1/y और सारे ऑप्शन 1/y² था ना, नहीं मिलेगा। इसको देखिए y इज इक्वल टू ई के पावर में, आपको बता रखा हूं बेटा लॉग का मतलब बाय डिफॉल्ट यहां बेस ही है, और e के पावर में लॉग हमेशा कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये जो e के पावर लॉग है ये पूरा टर्म हट जाएगा, बचेगा क्या, y इज इक्वल टू लॉग x। हमारा प्रश्न बेटा ये है, अब बताइए dy बाई dx कितना हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन ए इज राइट, बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए तो जरा, ये क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। बताइए सदिशों के बीच का कोण, सदिशों के बीच का कोण, ये सदिश और ये सदिश, इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। ये क्या हो जाता है, cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू यही बनता है। तो a डॉट बी करूंगा 7 5 35 हो जाएगा, प्लस ऑफ 5 अपॉन में रूट ओवर ऑफ 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 50, बोले तो 40/50, है ना, यानी कि 4/5। ये क्या है, cos थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 4/5, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अमर जी ऑप्शन बी होगा बाबू, वापस से चेक कर लेना। नीरज यादव जी, अच्छा पिछले वाले का बता रहे आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, यानी कि नभी लंब की लंबाई बतानी इस अति परवलय पे। जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, इस अति परवलय पे नभी लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, जल्दी से देखिए। सबसे पहले अति परवलय के इक्वेशन को देखेंगे तो यहां पे आपका क्या है, 1 है, यहां पे भी आपका 1 है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं यहां पे a इज इक्वल टू बी है। और ये कौन सा केस है बेटा, a इज इक्वल टू बी किसका केस होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। भूल गए क्या आप लोग, क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, कोई बताएगा। इसका उत्केंद्रता बच्चों को याद रहता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि भैया बताइए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या चीज, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता किसका, आयत अतिपरवलय का, आयतन अतिपरवलय का √2 होता है। जी हां, इसको याद रहना चाहिए आपको, ये √2 होता है हमेशा। चलिए ये बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां पे आपसे क्या पूछा, इसेंट्रिसिटी तो नहीं पूछा, क्या पूछा, लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या बोलते हैं, नभी लंब, और नभी लंब क्या होता है, 2b² होता है ना। अब आप b और a का वैल्यू एक ही रख देंगे, आपका आ जाएगा आंसर कितना, 2 आ जाएगा। ऑप्शन लास्ट इज योर राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन इसको देखिए, विच टर्म इज 6561। आपको जीपी दे रखा है यहां पे, आई थिंक हाँ जीपी ही है, ये आपको जीपी दे रखा है, गुणोत्तर श्रेणी। बोला कौन सा पद 6561 देगा। देखिए यहां पे पहला पद बेटा क्या है, पहला पद हमारा 3 है। सार्वनुपात कितना बताइए, 9/3, वो भी 3 है। और टीएन हमें दे रखा है 6561। हमें पता है टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर के पावर में n-1, यानी 6561 इज इक्वल टू 3 इंटू आर, आपके पास 3 है, n-1। इसको सॉल्व करूंगा तो 3 के पावर n हो जाएगा। तो n की जगह क्या रखूंगा कि हमारा 6561 दे देगा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा, डी 9 रखने पे आएगा। चलिए देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 के पावर 3 कितना आ जाएगा, 27। ओके, अच्छा 27 इंटू 27 कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49 है ना। चलिए ये ऐसे भी नहीं आएगा। 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी 2 8 हो जाएगा। जल्दी से बताइए 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 4। 3 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7। 3 के पावर 7 कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21, 3 के पावर 8 हो जाएगा। 3 के पावर 8 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट, 8 आएगा बेटा। करके देख लीजिए 8 आ जाएगा, मैं कर लिया, यूनिट प्लेस से कर लिया करिए। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द लेटर ऑफ द वर्ड क्या दे रखा है, इंपल्स आर अरेंज्ड इन ऑल ऑर्डर और अरेंज इन ऑल पॉसिबल वे। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर विच बिगिंस विथ पी एंड एंड विथ एस। जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग,
कि इंपल्स से कितने शब्द बना सकते हैं यदि P से शुरू हो और S से अंत हो, जल्दी से बताइए। सबसे पहले देखेंगे इंपल्स बनेगा कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 से। तो जगह बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे क्या होना चाहिए, P होना चाहिए और यहां पे S, ये फिक्स हो गया। और जब फिक्स हो जाता है ना, फिर इसका क्या हो जाता है, चांस 1 हो जाता है। तो इसको नहीं छेड़ दे, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। अब कितने लोग बचे बताइए, I बचा, M बचा, P बचा, U बचा, अच्छा P नहीं, S गया, ULE। अच्छा यहां पे कोई रिपीटेशन भी नहीं। कितने लोग हैं, 2 2 4 1 5, और 5 लोग 5 जगह, कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। बोले तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3। किसी गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 3 है। क्या है, तीसरा पद आपका 3 है। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, जल्दी से बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, देखिए जीपी का तीसरा पद 3 है, यानी आप कह सकते हैं ए आर स्क्वायर का मान 3 है। तीसरा पद क्या होगा, ए आर स्क्वायर। और क्या बोले, फर्स्ट 5 टर्म का मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर के पावर 4, ये होगा 5 पद। इन सभी को गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए के पावर में 5 और आर के पावर में 4 3 7 दोनों 1 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए आर स्क्वायर के पावर में 5, ए आर स्क्वायर का वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 के पावर में 5। कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 5। सॉल्व करेंगे 243 आ गया क्या, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन, ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो आप बता दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। फटाफट बताइए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ओके देखिए, इसका मूल अगर अल्फा बीटा है तो आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, -1/7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही पूछा मेरे भाई। आप इसको कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ 2 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यही हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा 16/49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। एलसीएम लेंगे 49 आ जाएगा। ये 2 और 7 दूनी 14, 14 और 6 20 10 30 हो जाएगा। 30/49, 9 4 13, ठीक है। 30/49, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। अब देखिए इसको बैठ के आप लोग सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व मत करेगा कोई भी सॉल्व नहीं करेगा बेटा, इसको थोड़ा सा दिमाग से लगाएगा कोई भी भाई, कोशिश करिए। देखिए सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए, यहां पे इस प्रश्न में ना, चलिए आप पहले कर लीजिए फिर मैं बता रहा हूं। पता है अगर 2 रो या 2 कॉलम बराबर आ जाते तो 0 आ जाता, आंसर आ जाता डिटर्मिनेंट का वैल्यू। आप एक काम करिए बेटा, x की जगह 0 रख दीजिए और y की जगह 1 रख दीजिए। जैसे ही x की जगह 0 करूंगा तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 बराबर हुआ, वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गया 0। अब अपने ऑप्शन में भी आप यही काम करिए, ये 0 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो गया। 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये आपको कितना दे देगा, 2 दे देगा। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x = 0 रखने से ऑप्शन सी आपका 0 देगा आंसर, और कोई भी नहीं देगा। तो जैसे कि अब की बार भी एयरफोर्स में ना ऐसे क्वेश्चन आए थे तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर रहे थे। और मैं ये बात हर बार बोलता हूं कि आपके जो 3-4 चैप्टर होते हैं जहां पे आप ऑप्शन का ही अप्रोच लगाया करें, जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, इवन ऑप्शन से सॉल्व करने का 3D क्वेश्चन आप ऑप्शन से सॉल्व करने की तरफ बढ़िए। स्ट्रेट लाइन हो गया, 3D हो गया, दूसरा आपका हो गया डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे 4-5 चैप्टर आप ऑप्शन से ही इनको किया करिए, ठीक है। या अपने से वैल्यू पुट करके इनको कभी भी पूरा सॉल्व करने की तरफ मत जाया करिए। ये कुछ तो टाइम बचाएंगे आपका, मैं नहीं कह रहा पूरा टाइम ही बचा देंगे आपका, पहले सॉल्व कर देंगे, नहीं, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा करने में मदद करेंगे।
आइए करा जाए इसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैलकुलस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सभी को हल ही करना पड़ जाता है, ठीक है, इनको करना ही पड़ेगा आपको। चलिए इसको करिए जल्दी से, मॉडुलस इसका मापांक बता दीजिए। तो कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 6 हो जाएगा प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। तो सॉरी प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, कितना हो गया, 9 हो गया, जो कि आपको 3 दे देगा। ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसको देखिए। अ बैग कंटेन 10 ब्लैक 20 व्हाइट बॉल्स, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट। जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बताइए इसको। इसमें क्वेश्चन आयटा वाला आया था। देखो क्वेश्चन ना अगर एयरफोर्स में बताऊंगा ना वही आएगा, लेकिन दिक्कत इस बात का होता है ना, आपको कितना पता चल जाएगा ना एग्जाम में ना, जब आप बैठोगे तो होती है दिक्कत ना, होती है वो दिक्कत, और वो जेन्युइन है। बस हमें ना वही चीजें थोड़ी सी सही करनी है, और वो कैसे सही होगी, अब की बार थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। और मेरे मन में ना एक प्लान है, मैं अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया, आप लोग सपोर्ट कर दिए, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको। मेरी प्लानिंग क्या है ना, मैं सोच रहा हूं मॉक टेस्ट ऐसे ना लगाया जाए, मॉक टेस्ट का तरीका बदला जाए थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे पूरा यूट्यूब पे बदलेंगे। जैसे पहले वन शॉट हम लाए, फिर वन शॉट सभी ने लगाने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ना फॉलो भी करते लोग। अब तरीका सुनना, मैं सोच रहा हूं ना ऐसे किया जाए कि पहले मैं 25 क्वेश्चन आपको टाइमर वाइज यहां स्लाइड कराता रहूं। मतलब एक क्वेश्चन आया, आपको 30 से 40 सेकेंड दिया, किए तो किए, नहीं तो क्वेश्चन हट गया। दूसरा क्वेश्चन आया, 30 से 40 सेकेंड मिला, किए तो किए, नहीं किए तो हट गया। ऐसे आपका 25 क्वेश्चन यहां पे हो गया पूरा, ठीक है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा बेटा, आधा घंटा, 20 मिनट लगेगा। 20 से 25 मिनट में, मान लीजिए एक मिनट भी दूंगा तो 25 मिनट में, आधा घंटा मैक्सिमम ले लीजिए, ठीक है। हाफ आवर में क्या हो जाएगा, हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया। आप मान लीजिए जितने भी कर पाए, आप 10 कर पाए, 12 कर पाए, वो मैटर नहीं करता, जितने कर रहे हैं उतना ही आप एग्जाम में करेंगे। अब क्या करें, उसके बाद आधे घंटे जो बचे रहेंगे उसमें उस पेपर को सॉल्व किया जाए। और सभी क्वेश्चन नहीं, जो इजी जी वो नहीं, जो सभी कर चुके वो नहीं, वो कमेंट में पता चल जाएगा। सॉल्व और साथ में यहां पे करेंगे हम लोग एनालिसिस कि आपका कहां पे गलती हुआ। दोबारा कल उसी चैप्टर से उसी टाइप का क्वेश्चन लाएंगे तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और जब हम ये काम करेंगे ना कि पहले क्वेश्चन सॉल्व किए फिर उसके आंसर बाद में, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। वरना यहां पे जब सॉल्व होता है ना क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस हाई रहता है, ये समझ लो एक तरीके का मोटिवेशन चल रहा है, आपका मोटिवेशन बहुत हाई रहता है और एग्जाम में सब जीरो हो जाता है। तो हमें अब थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा ना पढ़ने के तरीके में। और मेरे मन में यही चीज है कि मैं पहले आधा घंटा आपको क्वेश्चन दूं, मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, और लास्ट में आंसर बता दूं सबका, आप मैच करके देख लीजिए आपका कितना नंबर आ रहा है। फिर जो भी क्वेश्चन टफ रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। अब फिर बैठ के आप विचार करिए आपका क्यों गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, कल नहीं होना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा ना इस पैटर्न पे हमें करना पड़ेगा। और देख लेना, अगर आप ना 10 दिन मेरे साथ ऐसे चलते रहे, 11वें दिन से पूरे यूट्यूब पे लोग ऐसे फॉलो करेंगे। मैं सोच रहा हूं मंडे से लगाऊंगा, अभी नहीं लगाऊंगा, मंडे से लगाऊंगा। आइए, अब बैग कंटेन 10 ब्लैक 20 व्हाइट बॉल, इफ वन बॉल, हाँ न्यू स्टूडेंट वालों को आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप 5 ही क्वेश्चन करोगे ना तो वही 5 क्वेश्चन वहां पे होगा। कोस्ट गार्ड का एग्जाम नजदीक आ गया ना, अब थोड़ी समझने की बात है। अगर आप एयरफोर्स नेवी की बात करो तो अभी नहीं उसका टाइम है, ठीक है। मैं कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूं ना, कहा टाइम बच्चा, आप तो है ना 15-20 दिन बच्चा है, तो वो न्यू ओल्ड कुछ भी नहीं रहे, अब तो वो मॉक टेस्ट दे रहे। ओके बाबू, हाँ एयरफोर्स नेवी के लिए मैं कह सकता हूं, ठीक है, उनके लिए अलग से करना पड़ेगा, या फिर मैं इसका अलग से टाइमिंग बना लूंगा। चलिए कुछ करता हूं मंडे से आपके लिए एक्स्ट्रा। अब बैग कंटेन 10 ब्लैक 20 व्हाइट बॉल, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट। जल्दी से बता दीजिए। एक बॉल निकालना, व्हाइट चाहिए, तो 20 सीधे कर दो, 20/30। क्या सिस्टम है, तो बहुत ईजी, 2/3 हो गया। एक बॉल निकाल लेते तो कोई एनसीआर नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट X union Y has 40 element, X has 28 element, Y has 22 element, ठीक है। तो X इंटरसेक्शन Y में कितना होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा X प्लस Y, यानी कि 28 प्लस ऑफ 22 माइनस ऑफ 40, यही फॉर्मूला होता है। कितना हो जाएगा
20 20 40 10 50 -40 यानी कि 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं। सत्या ये बताइए कि मतलब पढ़े पहले कंटेंट पूरा लिए हैं, एयरफोर्स का एग्जाम दिए तो बेटा पहला एग्जाम है ये, थोड़ा सा मुझे आप अपना आइडिया दीजिए तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा बता सकूंगा ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना अभी एयरफोर्स का एग्जाम देकर आए ना, तो उनको थोड़ा सा ये आसान लग रहा है। आप एक बार बता दीजिए फिर मैं उस हिसाब से लेके चलूंगा। इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, इफ 2 इंटू ये प्लस ये है, तो बताइए आपका एक्स और वाई का वैल्यू। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई किया हूं बेटा, तो 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, पक्की बात है। ये 2x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y - 6 प्लस ऑफ 3 4 1 2। अब ये क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 7 17 15 और 14। अब डायरेक्ट जुड़ता है, जैसे कि 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। चलिए कोई बात नहीं, 14 + 1 15 हो जाएगा, ये सही है। यहां पे गड़बड़ है, यहां पे कर लीजिए, इसको साथ ही कर लीजिए, ठीक है, इसको साथ कर लीजिए। ओके चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x + 3 किसके बराबर जाएगा 7 के, तो 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा 7 के। x = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x = आपका 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। फटाफट देख लीजिए, हो सकता है और बाकी वाई ना मिले, कोई बात नहीं ना, वो एरर वगैरह चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं करेंगे अभी, कुछ और जुगाड़ ढूंढो, फिर उसका अलग टाइम बना दे रहा हूं आपके लिए, ये चलता रहेगा। बाकी जो बच्चे एयरफोर्स का पढ़े नहीं हो पाया किसका, तो उनके लिए थोड़ा सा ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसको देखिए जल्दी से, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। जल्दी से बताए सभी लोग, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार थोड़ा सा सत्या जी टाइम दीजिए। ओके, स्टेबल होने में थोड़ा सा होता है। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। सेक स्क्वायर थीटा को क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ये तो फॉर्मूला ही होता है ना। तो यहां से 2 tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा आपका कितना हो गया 1 हो गया, तो cot थीटा भी आपका 1 हो जाएगा। आगे चलिए। इसको करिए जल्दी से, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है ना, 1/1 1 ही हो जाएगा सर, √1 आएगा। हाँ तो क्या हो गया, √1 का वैल्यू 1 ही होता है। With the slope of a line joining the point this and this is, क्या दे रखा है -5/4, तो x का वैल्यू, 2 पॉइंट को जोड़ रहे तो ढाल कितना होता है जल्दी से बता दीजिए, y2 - y1 अपॉन में क्या हो जाएगा x2 - x1, यही ढाल होता है। ओके, तो ढाल कितना हो जाएगा -8 - 2, ये y1 है, y2 है, x1 है, x2 है, अपॉन में 6 - x हो जाएगा, और इसका मान कितना दे रखे -5/4। सॉल्व करिए सभी लोग, ये आपका कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, -5 काटिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/6 - x इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 6 - x, x इज इक्वल टू -2। कितना हो गया, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आपका हेयर इतना बड़ा क्यों है? बस ऐसे ही। इसको देखिए तो जरा, ये कुछ जाना पहचाना आपको क्वेश्चन लगेगा, बट इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक ये है और एक सेम ही क्वेश्चन में यहां पे रूट लगा देंगे बस। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करिए। 1 - cos 2x अपॉन में x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताइए फटाफट से। इसका वैल्यू ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एलाप्टर लगा दीजिए है ना, कितना हो जाएगा 2 ही आ जाएगा वैसे तो, कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा 2 टाइम साइन ऑफ 2x अपॉन में 2x। अब ये दोनों सेम हो गए, 2 आंसर आ जाएगा। चलिए, रूट वाला रहेगा तो नीचे x रखेंगे, तब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। मोड बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए। मोड क्या होता है, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका, और क्या बोलता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में,
विचलन नहीं, विचलन तो डेविएशन हो गया। क्या बोलते हैं इसको? माध्य माध्यिका प्रसरण, प्रसरण वेरिएंस हो जाता है। मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक। हाँ, बहुलक, बहुलक बता दीजिए आप लोग। बहुलक बताइए जल्दी से। बहुलक क्या हो जाएगा इसका? बहुलक होता है जो ज्यादा बार आया रहता है ना। यहां पे 3 कितनी बार आया? 1 2 3 और बताइए 4 और 5। 3 कितनी बार आया? 5 बार आया। और इतनी बार कोई आया? कोई नहीं आया होगा। देखिए 56 कितनी बार आया? 1 2 3, ये भी नहीं होगा। 34 कितनी बार आया? एक ही बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 34 2 ही बार आ रहा है। और बताइए 23 1 2 3 बार आया, कोई इतना नहीं आया, तो 3 ही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए जब क्या हो जाता है, मान लीजिए कि 34 भी 5 बार आया रहता, फिर क्या लगाते? ये बताइए। अच्छा इसका बहुलक बताइए, सभी लोग कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसका बहुलक क्या होगा बेटा? फिर यहां तो कोई ज्यादा बार आया ही नहीं। हाँ यही कह रहा हूं कि जब कोई ज्यादा बार आता ही नहीं या सभी बराबर बार आते हैं तो बहुलक कैसे निकालते? फिर बेटा यहां पे रिलेशन लगाते हैं मीन मीडियन मोड का, ठीक है, जो आपकी बार एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था। मीन मीडियन मोड के रिलेशन पे बेटा एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा था और एक फॉर्मूला ही पूछ लिया था कि भैया फॉर्मूला बता दीजिए, ठीक है। पहले ही दिन पेपर में था, पहले ही शिफ्ट में फॉर्मूला पूछा था। और अच्छी चीज ये एक्स वाई दोनों पूछा था, क्योंकि स्टैटिस्टिक का कुछ पार्ट वाई में भी आता है, तो वाई में भी फॉर्मूला पूछा था और एक्स में फॉर्मूला पूछा था, ठीक है। आइए इसको चलते, इसको चला जा अगला क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करिए सभी लोग। 0 से 1 e के पावर x, क्या दे रखा है? e के पावर x -1 के पावर में 4 dx। सॉल्व करिए, देखिए इसको सिंपल तरीके से करते हैं, e के पावर x -1 को t मान लेते हैं, ओके। इससे क्या हो जाएगा? e के पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा पार्ट ये साथ में dt हो जाएगा, और ये पूरा t माने तो t के पावर 4, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगा। x की जगह 0 रखूंगा तो 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, और 1 रखूंगा तो e -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा t के पावर 5/5, लिमिट लगा दूंगा 0 से e -1, यानी e -1 के पावर में 5/5, यही आंसर आ जाएगा आपका। e -1 के पावर में 5/5, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। चलिए 3 मीन माइनस मोड होता है क्या? ये ब्रो सही है नीरज यादव। चलिए इसको करिए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? बताइए इसका जल्दी से। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? सभी लोग इसको ट्राई करें, फिर एक क्वेश्चन हल्का सा चेंज करके दे रहा हूं। बताइए, इसका जवाब दीजिए और इसका भी जवाब दीजिए। dy/dx का होल स्क्वायर प्लस ऑफ dy/dx, ये बताइए, और माइनस ऑफ, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं y माइनस ऑफ साइन ऑफ dy/dx। बताइए सभी इज इक्वल टू 0। दोनों का ऑर्डर बताइए बेटा, ऑर्डर यानी क्रम बताइए जल्दी से। देखिए इसका जो क्रम है, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया? एक बार, तो ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? डिग्री बताइए, ये आपकी 2 हो जाएगी ना। एक्चुअली आपसे ऑर्डर पूछा, क्रम पूछा है, कोटि जिसको बोलते हैं, तो कोटि या क्रम कभी भी अनडिफाइंड होता ही नहीं, ये तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ ऑर्डर, ये हमेशा डिग्री के साथ हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में वो नहीं है। अगर मैं डिग्री पूछता तो 2 हो जाता, ऑर्डर पूछा तो 1 है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर dy/dx चला गया है और एक बाहर बड़ा है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर आर a cos अल्फा, a sin अल्फा एंड रेडियस इज a यूनिट। बताइए जल्दी से, सर्कल का इक्वेशन लिख दीजिए आप सभी लोग। कितना हो जाएगा? अच्छा सेंटर वो है तो x माइनस a cos अल्फा, इसको ऑप्शन से कर ले। चलिए ऐसे कर लेते हैं, a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस a sin अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे भाई, सॉल्व करिए सभी लोग। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, और ये कितना हो जाएगा, वैसे भी ए से निपट जाएगा तो लगा ही देते डायरेक्ट। आई थिंक ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, बताइए। 18 हुए हैं अभी, थोड़ा स्टार्टअप प्लान बोलिए ना। 18 हुए, क्या चीज बाबू सत्या जी, क्या चीज 18 हुए बताएंगे थोड़ा सा। नेवी एमआर एसएसआर का रिजल्ट 25 तक डेट है बाबू ना, 25 तक आपका रिजल्ट आएगा, उसके पहले परेशान नहीं होंगे। अगर उसके पहले आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन परेशान होना होगा तो 25 के बाद टेंशन लेंगे ना। 25 फरवरी तक वेट करिए, इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। 25 फरवरी तक इंतजार कर लीजिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स, यानी कितने दिन बचे आपके पास, सिर्फ एक हफ्ता, एक हफ्ता और इंतजार कर लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक, ऐसा ग्राफ होता है। कहां से कहां तक पूछे, 1 से 2 तक, कोई दिक्कत नहीं। तो निकाल दीजिए, एक्स क्यूब कर दीजिए इंटीग्रेशन dx, कुछ ऐसा है नहीं, यहां पे 1 से 2 कर दीजिए, x के पावर 4/4 हो गया। 1 से 2, 2 2 जा 4, 2 जा 16, 16/4 माइनस ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा, 15/4। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एज 18 हुआ है, 18 साल हुआ स्टार्टअप। यार देखो, अगर मुझे ऐसा कोई बिजनेस का आइडिया होता कोई स्टार्टअप को लेके, तो शायद मैं ट्राई भी करता और अपने घर में किसी को जरूर इन्वॉल्व करता ना बाबू। लेकिन मेरा भाई भी छोटा पढ़ाई करता है, मेरी दीदी भी पढ़ाई, मतलब हमारे घर में कोई बिजनेस का वो नहीं है ना, कोई बैकग्राउंड नहीं, तो अपने को थोड़ा सा आइडिया कम है इन सब चीजों का ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं किसी बिजनेसमैन से, आप कभी कोई स्टार्टअप किया हो ना, सभी नौकरी वाले ही आदमी हैं, तो फिर थोड़ा सा ना हमारे लिए मुश्किल हमसे आइडिया ये देना। बाकी अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड पूछोगे तो मैं आपको जरूर 10 चीजें एक्स्ट्रा बता सकता हूं। तो इसको देखिए, x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन पूछा, लेकिन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे इसको पता है। x के पावर 10 का कर दीजिए। अच्छा, 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नहीं, x के पावर 10 का ही 2 बार किया है। 2 बार इसी का किया है, तो 10x के पावर 9 और कितना हो जाएगा, 90x के पावर 8। मैं सोचा था बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, ओहो लल्लू बन गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, थोड़ी सी मिस्टेक से इजी बन गया। अच्छा, पढ़ाई करने का तरीका स्टार्टअप, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं ना,